हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत के जितने भी नेता हैं, वो जीत के तो जाते हैं भूमिहार बहुल सीट से, राजपूत बाहुल्य सीट से, ब्राह्मण बाहुल्य सीट से, लेकिन सदन में जाने के बाद ये सर्वहारा नेता हो जाते हैं, सर्वजात का नेता हो जाते हैं। भाई आप समझ लीजिए कि दलित के नेताओं को सदन में उठकर आवाज उठाने में कहीं नहीं डर लगता है कि हमारा टिकट कट जाएगा, तो आपको क्यों डर है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सवर्णों का वोट लेते हैं, कल मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए थे, समर्थन कर रहे थे। अरे कीजिए ना, ये लोग संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे लोगों को। जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के दिया गया था तो संविधान का पाठ पढ़ाते, क्या कहते थे कि संविधान खतरे में है, 50% से ज्यादा आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आज संविधान खतरे में नहीं है। ये लोग निर्लज लोग हैं, ये अपने बानी से पलटने वाले लोग हैं। आपकी बपौती सरकार है, आपको जो लागू करना है लागू कीजिए ना। तो फिर ये घड़ियालू आंसू क्यों बहाते हैं, घड़ियालू प्रेम क्यों दिखाते हैं? श्री बाबू के जयंती के अवसर पे कहते हैं कि हमको तो भूमिहारों से बहुत प्रेम है, हम तो चाहते हैं कि भूमिहार मेरे साथ सट जाए और आपके साथ सट जाए, आप उसको आरक्षण खत्म कर दीजिए। ये कैसा प्रेम है? आपके साथ सट जाए, आप उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिए। ये कैसा प्रेम है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए प्रेम मत दिखाइए। ये समाज मूर्खों का मूर्खों का जमात नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का समाज है। और खुद तेजस्वी यादव जी इस बात को स्वीकार किए कि आपका समाज बुद्धिजीवी है। सरकार ने आंकड़ा दिखाया कि 15% सवर्ण की आबादी बिहार में है। सरकार के अनुसार 15% आबादी मेरी है, लेकिन भाकपा माले के द्वारा हमको 8% बताया जा रहा है। तो सुन लीजिए, भाकपा माले के लोग 90 के दशक में आप जमीन पे कब्जा करके आप दिखा दिए थे कि सवर्णों का जमीन कब्जा कर लेंगे। उस समय भी सवर्णों 90 के दशक में बिना सरकार के सहयोग से आपको नस्ताबूद करने का काम किया था, और आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे चिल्ला रहे हैं। अरे ईडब्ल्यूएस आरक्षण करने का किसी के अंदर साहस नहीं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म कर देगा। और आपने दबाव बनाया ना, मुख्यमंत्री जी कह दे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं देंगे, है तेजस्वी यादव में हिम्मत तो कह दे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं देंगे, उसके बाद बतला देंगे 24 और 25 के चुनाव में। ये भाकपा माले कम्युनिस्ट पार्टी का एक विचारधारा रहा है, सवर्ण विरोधी। ये 90 से लेकर इस आज तक लड़ाई हमारे विरोध वो लड़ रहा है, तो इसको 90 में भी हम हराए थे और आज भी हराएंगे। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिला है हमको खैरात में नहीं मिला है, किसी ने हमको आरक्षण देने में ये मदद नहीं किया है। हमारे समाज के युवाओं ने सड़क पर संघर्ष करके लाठी डंडे खा के आरक्षण लिए हैं। सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के डाटा को किया था फर्जीवाड़ा, अब आर्थिक आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें भी फर्जीवाड़ा। अब बताइए सरकार ने क्या दलील दिया था कि अगर आपके दरवाजे पे जातिगत जनगणना वाले गए होंगे, आप घर पे नहीं थे, तो आपका जनगणना बगल वाला करा दिया। अब हम कितना कमाते वो बगल वाला को कैसे पता चल गया? हम कितना कमाते वो बगल वाला को कैसे पता चला? कि अभी जो जितना भी बिहार में पार्टियां हैं ये सवर्ण का एंटी राजनीति करते हैं। बीजेपी भी स्वर्ण एंटी राजनीति करता है। कहा आपने कल विरोध नहीं किया? आप कहिए कि 10% में इसका काम नहीं चलने वाला है, इसको भी आरक्षण बढ़ाया जाए कि हमारे समाज में गरीबी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सवर्णों की वोट पर राज करता है। अब ये नहीं चलने वाला है, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। बिहार विधानसभा में जातिगत आरक्षण को बढ़ाकर 65% और पूरा आरक्षण मिलाकर 75% करने का बात चला। इसके बाद कैबिनेट में इस पर मुहर लगी और अब कहा जा रहा है कि जातिगत आरक्षण और पूरा आरक्षण मिलाकर 75% होगा। एक और बात, सदन जब चल रहा है तो सदन में विधायक खड़े होकर कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सदन के परिसर में कि जो अगड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण खत्म कर दीजिए। और उसी वक्त पर जाति के नाम पर अगड़ों को नहीं बल्कि अन्य जातियों को आरक्षण देने के लिए, उनके आरक्षण का सीमा बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री आकर बोलते हैं। अब इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आरक्षण का सीमा तो बढ़ा, दूसरे तरफ कह रहे लोग कि अगड़ा जात का आरक्षण खत्म करिए। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के द्वारा सदन के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले ही दिन ये कह दिया गया कि सवर्णों का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भाकपा माले के तमाम विधायकों को सुनिश्चित करा देना चाहते हैं कि आपके पास डेटा का कमी है। आप सरकार का सहयोगी दल है, आपने जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी करने में आपने समर्थन किया, जातिगत जनगणना करवाने में भी आपका समर्थन मिला था, लेकिन आपके पास जो आंकड़ा पहुंचा है वो गलत है। सरकार ने आंकड़ा दिखाया कि 15% सवर्ण की आबादी बिहार में है। सरकार के अनुसार 15% आबादी मेरी है, लेकिन भाकपा माले के द्वारा हमको 8% बताया जा रहा है। तो सुन लीजिए, भाकपा माले के लोग 90 के दशक में आप जमीन पे कब्जा करके आप दिखा दिए थे कि सवर्णों का जमीन कब्जा कर लेंगे।
उस समय भी सवर्णों 90 के दशक बिना सरकार के सहयोग से आपको नस्ताबूद करने का काम किया था, और आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे चिल्ला रहे हैं। अरे ईडब्ल्यूएस आरक्षण करने का किसी के अंदर साहस नहीं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म कर देगा। और आपने दबाव बनाया ना, मुख्यमंत्री जी कह दे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं देंगे, है तेजस्वी यादव में हिम्मत तो कह दे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं देंगे, उसके बाद बतला देंगे 24 और 25 के चुनाव में। ये भाकपा माले को पेट में दर्द हो रहा है, तो अब लालू जी वाला दवाई काम करेगा। लालू जी क्या बोले थे कि कैंसर के इलाज में पेट दर्द का दवा नहीं खाना चाहिए, अब इसको समझ लेना चाहिए। पेट में जब दर्द हो रहा है भाई तो जाके दवा खा लो, सवर्ण आरक्षण को खत्म कर दे, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक होगा, तो हम कभी नहीं होने देंगे। ये भाकपा माले कम्युनिस्ट पार्टी का एक विचारधारा रहा है सवर्ण विरोधी। ये 90 से लेकर इस आज तक लड़ाई हमारे विरोध वो लड़ रहा है, तो इसको 90 में भी हम हराए थे और आज भी हराएंगे। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिला है हमको खैरात में नहीं मिला है, किसी ने हमको आरक्षण देने में ये मदद नहीं किया है। हमारे समाज के युवाओं ने सड़क पर संघर्ष करके लाठी डंडे खा के आरक्षण लिए हैं, और इस आरक्षण को खत्म कर देगा कोई। ये कोई ऐसा बिहार में कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है जो मेरा आरक्षण को खत्म और समाप्त कर देगा। अच्छा, एक बात और कि स्वर्ण आरक्षण का विरोध हुआ कि अगड़ा जात को आरक्षण मत दो। अगड़ा जात का भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण विधायक बैठे हैं सदन में, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हम भी इस पर बोले खड़ा होकर कि किस माई के लाल में हिम्मत है कि छीन लेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत के जितने भी नेता हैं, वो जीत के तो जाते हैं भूमिहार बहुल सीट से, बाहुल्य सीट से, राजपूत बाहुल्य सीट से, ब्राह्मण बाहुल्य सीट से, लेकिन सदन में जाने के बाद ये सर्वहारा नेता हो जाते हैं, सर्वजात का नेता हो जाते हैं। भाई आप समझ लीजिए कि दलित के नेताओं को सदन में उठकर आवाज उठाने में कहीं नहीं डर लगता है कि हमारा टिकट कट जाएगा, तो आपको क्यों डर है? वोट लेते वक्त आप समाज का नेता हो जाते हैं, और जीतने के जाने के बाद आप पूरे समाज का नेता हो जाते हैं। कब तक आप चुप बैठेंगे? आपके समाज के नेताओं ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया कि हमारा भी नेतृत्व आप कीजिए, लेकिन हमारे वोट लेकर नेतृत्व करने जाते हैं और बात उन लोगों का करने लगते हैं। कल मेज थपथपा रहे थे सभी लोग, जब दलित आरक्षण बढ़ाया जाए तो सब मेज थपथपा रहे थे, मुख्य दर्शक बने हुए थे। तो हमने क्या इसी दिन देखने के लिए आपको सदन के अंदर भेजा था कि आप मुख्य दर्शक बन जाइए? अरे शर्म आना चाहिए। हमारे समाज में भी गरीबी है, और सरकार ने जो कल आर्थिक आधार पर डाटा दिए हैं, मैं कहता हूं कि कोई सरकार के व्यक्ति चले हमारे साथ, मैं पूरे बिहार में घूम के फॉरवर्ड का गरीबी का दिखा देते हैं। मेरे अंदर 25% गरीब है क्या? अरे आपने गरीब किया, हमारे 20 सालों में आपने बिहार के सवर्णों को गरीब किया है, और आप कहते हैं कि 25% गरीब है। सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के डाटा को किया था फर्जीवाड़ा, अब आर्थिक आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें भी फर्जीवाड़ा। अब बताइए सरकार ने क्या दलील दिया था कि अगर आपके दरवाजे पे जातिगत जनगणना वाले गए होंगे, आप घर पे नहीं थे, तो आपका जनगणना बगल वाला करा दिया। अब हम कितना कमाते वो बगल वाला को कैसे पता चल गया? हम कितना कमाते वो बगल वाला को कैसे पता चला? इससे प्रतीत होता है कि जातिगत जो जनगणना हुआ है वो फर्जी हुआ है। अगर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में जो छाती पीटे खुशी मना रहे हैं, और गरीबी का भी जो आंकड़ा वो उसमें भी हमारे साथ धांधली, अरे है हिम्मत, है कुव्वत, तो चीफ जस्टिस के देखरेख में फिर से करवाइए जनगणना। पता चल जाएगा पूरे पटना से लेकर के पूरे बड़े बड़े शहरों में, होटल में, अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने वाला अगर कोई है, जाके जांच कर लीजिए। भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत के बेटे हैं, और आप कहते कि ये जमींदार है। भाई ये जातिगत जनगणना के नाम पे जो आप बिहार के दलित पिछड़े के नाम पे राजनीति करके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, ये जो आप ये जातिगत उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। कहते हैं कि सवर्ण आरक्षण को खत्म कर देंगे, और सवर्णों का आरक्षण कोई खैरात में आप दिए भाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सवर्णों का वोट लेते हैं, कल मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए थे, समर्थन कर रहे थे। अरे कीजिए ना, ये लोग संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे लोगों को। जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया था तो संविधान का पाठ पढ़ाते क्या कहते थे कि संविधान खतरे में है, 50% से ज्यादा आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आज संविधान खतरे में नहीं है। ये लोग निर्लज लोग हैं, ये अपने बानी से पलटने वाले लोग हैं। पूरे बिहार की सरकार पलटू की सरकार है, ये अपने बातों से पलट जाते हैं। संविधान के खतरा पहुंचाने वाले लोग, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत बताने वाले हैं कि आज भीमराव अंबेडकर भी आपकी बातों को समझते होंगे, आज भीमराव अंबेडकर आपके कामों को देखते होंगे, तो उनकी आत्मा भी शर्मसारित हो जाता होगा कि आरक्षण तो हमने दिया था कि सीमित समय के लिए, ये तो आरक्षण को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। अच्छा, एक और बात कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कई दफा इस बात को रिपीट कर चुके हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट में आरक्षण देंगे हम, प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी करेगा उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। आपकी बपौती सरकार, आपको जो लागू करना है लागू कीजिए ना। तो फिर ये घड़ियालू आंसू क्यों बहाते हैं, घड़ियालू प्रेम क्यों दिखाते हैं? श्री बाबू के जयंती के अवसर पे कहते हैं कि हमको तो भूमिहारों से बहुत प्रेम है, हम तो चाहते हैं कि भूमिहार मेरे साथ सट जाए और आपके साथ सट जाए, आप उसको आरक्षण खत्म कर दीजिए। ये कैसा प्रेम है?
आपके साथ सर आप उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिए। ये कैसा प्रेम है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए प्रेम मत दिखाइए। ये समाज मूर्खों का मूर्खों का जमात नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का समाज है। और खुद तेजस्वी यादव जी इस बात को स्वीकार किए कि आपका समाज बुद्धिजीवी है, बिना आपके रहे उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और सच बात हुआ, हमने 5 MLC जिताया, बोचहा का चुनाव जिताया, तब जाकर के उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे और आज हम ही को दरकिनार किए हैं। तो सवर्णों का दरकिनार करके ये चाहते हैं कि बिहार में अपना अधिपत्य जमा ले, ये कभी होने वाला नहीं है। सवर्ण समाज एकजुट है और हमारे समाज के नेता जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं कि आप मुख्य दर्शक बन के जिस प्रकार से आप मेज थपथपा रहे थे, याद रखिएगा हमारे समाज के लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि जो समाज का बात को सदन में प्रमुखता से उठाएगा वही हमारे समाज का नेतृत्व करेगा। हमारे समाज को गूंगा बहरा नेता नहीं चाहिए जो जाकर के पार्टी के नेता बन जाए। जीतते हैं भूमियार के सीट से, जीतते हैं ब्राह्मण के सीट से, हो जाते हैं जदयू के नेता। अब ये काम चलने वाला नहीं है। और ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता आपको जवाब देगा। वोट के माध्यम से 24-25 में तड़पड़ा रहे थे ना मुख्यमंत्री बनने के लिए, यही बिहार की जनता आपको तड़पड़ा दिया ना मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपके पिताजी भी, आपके पूरे परिवार ने 16 आरक्षण का विरोध किया था, 10% आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं हुआ कि हमारा 10% आरक्षण को रोक दे। और आज भी दावे के साथ कहते हैं कि पत्थर के पीछने से कभी मैदा नहीं हुआ और मेरा आरक्षण को खत्म कर दे। कोई बिहार में माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आखिरी सवाल रहेगा कि अगर कोई नेता जो स्वर्ण जाति का वोट पाकर जाता है, आप बतौर स्वर्ण नेता बोलिए इस बात को कि वो जब सदन में जाता है तो उसको शर्म काहे लगता है, डर काहे लग जाता है कि हम अपना जात का बात ना कर लें? देखिए, उनको इसलिए डर लग जाता है कि अभी जो जितना भी बिहार में पार्टियां हैं ये सवर्ण का एंटी राजनीति करते हैं। बीजेपी भी स्वर्ण एंटी राजनीति करता है। कहा आपने कल विरोध नहीं किया? आप कहिए कि 10% में इसका काम नहीं चलने वाला है, इसको भी आरक्षण बढ़ाया जाए। कि हमारे समाज में गरीबी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सवर्णों की वोट पर राज करता है। अब ये नहीं चलने वाला है। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, ये हम लोग भी आजाद हैं। अब हमारा जो नेतृत्व का मौका देगा मेरा वोट पर वही राज करेगा, जो मेरी बात करेगा मेरा वोट पर राज करेगा। जो हमारे पीठ पीछे खंजर भोंकेगा उसको हम आगे से खंजर भोंक देंगे। चलिए, तो हमारे साथ पुरुषोत्तम जी थे, स्वर्ण नेता है और आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया उस पर अपनी राय रख रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।